हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज फिर से मैंने कुछ छोटे क्वेश्चन का वीडियो लेकर के आया हूं। इसमें मैं कुछ आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस बताते रहता हूं और पर डे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देता रहता हूं, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन अगर हो तो उसे लिखिए और मेरे इंस्टाग्राम में मुझे सेंड कीजिए, मैं लिख करके आपको दूंगा अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम है तो। ठीक है, इंस्टाग्राम का नाम है झारखंड पाठशाला। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला मांग फलन के बारे में। ठीक है, पीछे का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था मांग क्या होती है, व्यक्तिगत मांग क्या है और बाजार मांग क्या है, और इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था मांग के नियम के बारे में। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या आई बटन में जा करके आप चैनल लिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा मांग फलन के बारे में। सिंपल सा भाषा में आपको मैं समझा देता हूं कि मांग फलन होता क्या है। मांग के बारे में आपको पता है, वो निश्चित मात्रा जो कोई उपभोक्ता खरीदता है वो मांग होता है। लेकिन गाइस, मांग कई कारकों से प्रभावित होता है, या फिर हम कह सकते हैं एक वस्तु की आप कितनी मात्रा खरीदेंगे उसको निर्धारित करने के लिए बहुत सारे कारक होते हैं, तब जाकर के आप किसी वस्तु की कोई मात्रा को खरीदते हो। ठीक है, तो किसी वस्तु की मांग मात्रा तथा उसको निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच का जो फलनात्मक संबंध होता है उसे मांग फलन कहा जाता है। यानी ये मांग को प्रभावित करने वाले कारक या निर्धारित करने वाले कारक तथा मांग मात्रा के बीच संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है, अगर आपको लिखने में प्रॉब्लम होगा तो वो भी मैं लिख करके आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, बस आप मैसेज कर दीजिएगा क्वेश्चन लिख करके। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको समझा दे रहा हूँ। अब देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने मांग को पढ़ा कि मांग जो है वो व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग होता है, उसी तरह फलन को भी हम लोग बांटेंगे। ठीक है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन के रूप में डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए व्यक्तिगत मांग फलन क्या होता है कि व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता, ठीक है याद रखिएगा, किसी एक उपभोक्ता यानी व्यक्तिगत उपभोक्ता के बारे में बात कर रहा हूं, एक उपभोक्ता की मांग तथा उसके निर्धारक तत्वों के संबंध को प्रकट करता है। ठीक है, और इस तरह से इसका जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, गणितीय रूप जो लिखते हैं उसमें होता है dx बराबर f इंटू पी एक्स पी आर वाई टी। ठीक है, अब ये होता क्या है, तो dx जो है वो x वस्तु की मांग है, यानी जो वस्तु आप खरीद रहे हो उसका मांग है। f क्या है, तो ये फलन है। f क्या है, फलन है। px क्या है, तो x वस्तु की कीमत, यानी जिस वस्तु को आप खरीद रहे हो उसके कीमत को दर्शाया गया है। pr है संबंधित वस्तुओं का कीमत, यानी एक वस्तु की जो मांग है वो संबंधित वस्तुओं से भी प्रभावित होती है, उसकी कीमत से भी प्रभावित होती है। इसके बारे में मैं डिटेल में एक बार फिर से चर्चा करूंगा आप लोगों से। ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ आप मांग फलन को समझ लीजिए। वाई जो होगा ये उपभोक्ता की आय होगी। ठीक है, यानी किसी उपभोक्ता की आय भी जो है वो मांग को प्रभावित करती है। टी यहां पर दिया हुआ है, टी मतलब होता है रुचि या अभिरुचि। अगर आपको किसी वस्तु को खरीदने की बहुत ज्यादा रुचि है तो आप ज्यादा मात्रा खरीदोगे, कम रुचि है तो कम मात्रा खरीदोगे। अगर उसे खरीदने में कोई भी रुचि नहीं है, आपको कोई भी इच्छा नहीं है तो आप उसे नहीं खरीदोगे। तो ये भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये तो हो गया व्यक्तिगत मांग फलन। ठीक है, व्यक्तिगत मांग फलन हमें यही बताता है कि किसी वस्तु की मांग मात्रा तथा उसे प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है। कौन, मांग फलन। चलिए अब मैं आप लोग को समझा देता हूं बाजार मांग फलन क्या होती है। ठीक है, तो देख लीजिए, जो बाजार मांग फलन होगा, बाजार मांग फलन किसी वस्तु की बाजार मांग, ठीक है, वहां पे व्यक्तिगत मांग था, व्यक्तिगत मांग फलन में यहां पे क्या है, बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारक तत्व। ठीक है, बाजार मांग और उसको निर्धारित करने वाले विभिन्न कारक, ठीक है, के संबंध को व्यक्त करता है। इस प्रकार dx बराबर f इंटू पी एक्स पी आर वाई टी ई पी और वाई डी। ठीक है, ये इसका गणितीय रूप है। तो यहां पे पी एक्स पी आर वाई और टी ये तो मैंने यहां ऑलरेडी बता दिया है। सिर्फ यहां पे ई को, पी को और वाई डी को आपको समझना है। ठीक है,
ई क्या है? तो उपभोक्ता की आशाएं, उपभोक्ता की आशाएं या संभावनाएं, आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि एक उपभोक्ता के पास कुछ आशाएं और संभावनाएं होती है। किस तरह की होती है मैं बता देता हूं। अगर किसी उपभोक्ता को यह लगता है कि जिस वस्तु को परचेज कर रहा है उसकी कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी, तो वर्तमान टाइम में वो क्या करेगा, कुछ ज्यादा मात्रा खरीद के रख लेगा। या फिर उसको मालूम है कि नेक्स्ट दिन या आने वाले समय में उस वस्तु का जो कीमत है वो बहुत ज्यादा घटने वाली है, तो उपभोक्ता क्या करेगा, अभी वर्तमान में कम मात्रा खरीदेगा। जब कीमत कम होगा तब वो किसी वस्तु की मात्रा को खरीदेगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे पी यानी जनसंख्या को बता रहा है। जनसंख्या, मान लीजिए कि किसी वस्तु का बहुत बड़ा जनसंख्या खरीदने वाला, जितना ज्यादा जनसंख्या होगा, ठीक है, खरीदने के लिए, वहां पे उसकी मांग उतनी ज्यादा होगी, और जितना कम जनसंख्या होगा वहां पे मांग क्या होगा, उतना कम होगा। ठीक है, तो ये जनसंख्या भी समझ गया। YD है आय का वितरण। ठीक है, यानी समाज में, अर्थव्यवस्था में आय का वितरण कैसा है, इस चीज को आप समझ लीजिए कि आय का वितरण क्या है। आय का वितरण जितना समान होगा, मांग उतना ज्यादा बढ़ेगी किसी वस्तु के लिए, और आय का वितरण जितना कम होगा उतना मांग घटेगी किसी वस्तु के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आय का वितरण है क्या, हमारे देश में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मंथ का 1500 या 5000 रुपया कमाते हैं, वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मंथ में लाखों कमाते हैं या करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति 5000 कमा रहा है, दूसरा व्यक्ति लाखों रुपया कमा रहा है, तो दोनों के बीच में जो इनकम है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, असमान है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। अब इस तरह से क्या होगा, एक अमीर व्यक्ति 4 व्हीलर यानी 4 चक्का गाड़ी जो है वो रख सकता है, लेकिन दूसरे तरफ एक और व्यक्ति है जो कि एक 4 चक्का अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब जरा आप समझिए कि समाज में जितने भी ऐसे लोग हैं जो 5000 रुपए मंथ का कमाते हैं, इन सभी के भी पास अच्छा खासा इनकम आने लगे। ठीक जिस तरह से वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है दूसरा व्यक्ति, ये लोग भी कोई 80,000, कोई 70,000, कोई 90,000 अगर कमाने लगे, तो फिर दोनों के बीच में जो आय का जो असमानता वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, वो असमान हो जाएगा। अब ये व्यक्ति लोग भी क्या कर पाएंगे, एक 4 व्हीलर रख पाएंगे, तो इससे क्या होगा, 4 व्हीलर का मांग बढ़ जाएगा। ठीक है, तो समाज में आय का वितरण जितना समान होगा मांग उतनी ज्यादा होगी, और जितना असमान होगा मांग उतनी कम होगी। तो ये तो था दोस्तों मांग फलन, यानी सिंपल भाषा में आप समझ जाइए कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की जो मांग करता है उसको निर्धारित करने वाले बहुत से कारक होते हैं। ठीक है, उन कारकों के, ठीक है, किस तरह से मांग को प्रभावित करता है, ये हमें मांग फलन बताता है। तो फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जहां पे मैं फिर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट छोटे क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो कि एग्जाम के लिए आपका बहुत ही जरूरी होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।